बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम HTML के अंदर एक्सटेंशंस को यूज करके आउटपुट कैसे देखते हैं। ठीक है, हमने अगर HTML के अंदर कोई हेडिंग का टैग यूज किया है, कुछ और टैग्स यूज किए हैं और हम उसकी आउटपुट देखना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, तो हम वो कैसे देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम HTML के अंदर लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि HTML के अंदर लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, लिस्ट को समझना भी बहुत आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। देखिए, HTML के अंदर दो किस्म की लिस्ट होती है। ठीक है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का फर्क समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखें, ऑर्डर का मतलब है कि वो किसी ऑर्डर में होगी। जैसे हमारे पास हम लिस्ट बनाते हैं ना वर्ड के अंदर, तो हम उसको कोई नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक होती है बुलेट्स पॉइंट के अंदर होती है। तो जो नंबरिंग वाली होती है वो सिंपल ऑर्डर लिस्ट होती है, जो बुलेट्स पॉइंट वाली होती है वो अनऑर्डर होती है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखें एक लिस्ट बनी हुई है। इसको जब मैं यूं नंबरिंग पे कर देता हूँ तो देखें तो ये किसी ऑर्डर में है। ठीक है, कि 3rd नंबर पे ओप्पो है, 4th नंबर पे HTC है, ऑर्डर में है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बुलेट पे करता हूँ तो ये अनऑर्डर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2000 की लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर यानी लिस्ट आइटम जो है 2000 हैं और आपने 1800 वाला फाइंड करना है। तो अगर ये वाली लिस्ट होगी तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप एक 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 गिनेंगे कि यार अब यहाँ पे जो है ना 1800 है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ऑर्डर में है तो वो उसके साथ नंबरिंग है लिखी हुई होगी, तो सिंपली आप 1800 वाली फाइंड कर सकेंगे। ये वैसे मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पता होगा बाकी कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर क्या होती है। ठीक है, जस्ट ऑर्डर में ये याद रखना है कि उसमें हम ऑर्डर दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, और अनऑर्डर में बुलेट्स पॉइंट होते हैं HTML के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करना भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने HTML की जो लिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो अनऑर्डर यूज़ कर रहे हैं या ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। सपोज हम अनऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे? यू से बनता है अनऑर्डर और एल से बनता है लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। ये हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, देखिए मैं इसकी आउटपुट दिखाई, ये देखें ये राइट साइड पे आउटपुट कुछ भी नहीं शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब लिस्ट एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करने के लिए हम लिस्ट आइटम ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट आइटम बहुत सी सिंपल है। आप लिखेंगे L और I, लिस्ट आइटम। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखें पहला बुलेट पॉइंट आ गया हमारे पास, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है ना, तो बुलेट पॉइंट आ गया। और पहला लिस्ट आइटम हम मिसाल के तौर पर ऐड करते हैं एप्पल। ठीक है, वो देखिए राइट साइड पे आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम ऐड करते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है, नोकिया, देखिए वो भी आ गया। जितने भी हम लिस्ट आइटम ऐड करने चाहें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऐड करता हूँ HTC। ठीक है, वो भी ऐड हो गया। तो हमने 3 लिस्ट आइटम ऐड कर दिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का। अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट को, यानी अगर इन्हीं बुलेट पॉइंट को हमने नंबर पे कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो जहां पे लिखा हुआ है U वहां पे आपने सिंपली लिख लेना है O, यानी O से बनता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं लिखता हूँ O, तो देखिए वहां पे नंबरिंग पे आ गया। इसका जो क्लोजिंग टैग था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओपनिंग टैग मैंने चेंज किया, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, हमने एक एक्सटेंशन को यूज किया जिसकी मदद से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे अपना ओपनिंग टैग लिखें, एंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था HTML के अंदर लिस्ट और, ठीक है, लिस्ट के अंदर यानी जिसमें ऑर्डर लिस्ट भी आती है और अनऑर्डर भी आती है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि HTML के अंदर एक और भी लिस्ट होती है जिसको कहते हैं, जनरली ये यूज नहीं होती इतनी, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? DL। DL से मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है? ठीक है, ये समझते हैं। देखिए हमारे पास हम अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अक्सर ऐसा करते हैं कि हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ के ऊपर हम एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, कि ये इसकी हेडिंग है इस पैराग्राफ की। तो इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट है कि हमने कोई मिसाल समरी लिखी, कोई हमने पैराग्राफ लिखा और हम उसके ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं मिसाल के तौर पर इंप्लीमेंट करके समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमेशा याद रखें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्शन का टाइटल यानी वो हेडिंग, और एक होती है डिस्क्रिप्शन का डेटा यानी वो पैराग्राफ। ठीक है, तो हम पहले देते हैं डिस्क्रिप्शन का टाइटल। ठीक है, हमने टाइटल दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास आउटपुट शो हो रही है राइट साइड पे।
अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्शन का टाइटल और एक होता है डिस्क्रिप्शन का डेटा। तो डिस्क्रिप्शन का डेटा कैसे लिखेंगे, डी डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है। तो डेटा ऐड करते हैं, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा कोई भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे पाइथन, ठीक है, और सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये था कि देखिए इसके अंदर एक टाइटल होता है, हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर हम कोई टाइटल दे देते हैं, और एक उसका डेटा होता है। इसी तरह हम एक और ऐड कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन का टाइटल, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखें, मिसाल के तौर पर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, और ये मैंने टाइटल दिया और जस्ट हमने इसका डाटा देना है, तो डी डाटा दिया, और डाटा हम क्या देते हैं कि माय होमवर्क इज दिस, जो भी, ठीक है। तो बेसिकली हो रहा क्या है कि देखेंगे एक टाइटल है, ये उसका डेटा है, ये टाइटल है, ये उसका डेटा है। समझिए ये आपने कोई पैराग्राफ लिखा, अगर आपने ये पैराग्राफ लिखा, अगर आपने उसकी कोई हेडिंग देनी है तो ये आपने उसकी हेडिंग दे दी। तो ये HTML के अंदर लिस्ट का कॉन्सेप्ट इस तरह इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, सिंपल है बहुत, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक मैं इसको समराइज करता हूँ जो आज हमने पढ़ा। एक होती है HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, और एक हम एक्स्ट्रा एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या था कि नंबरिंग में लिस्ट थी, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या था कि बुलेट पॉइंट थे, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट थे। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या था कि इसका एक कोई टाइटल होता है और एक उसका कोई डेटा होता है, ठीक है। ये हमने तीन चीज़ें आज पढ़ी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कोई और नए टॉपिक के HTML के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, नए चैनल है और हौसला बढ़ेगा इंशाल्लाह मेरा, ठीक है। आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।